निमेश प्रधान हूँ। मैंने इस साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 2 के स्थान पे हूँ मैं। और मैंने अपनी बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एनआईटी राउरकेला से की है। 2021 में मेरी ग्रेजुएशन हुई है और उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू मैंने इंडियन ऑयल रिफाइनरी हेडक्वार्टर दिल्ली में मैं कार्यरत हूँ, अभी भी कार्यरत हूँ ही मैं। और मैंने पूरी अपनी प्रिपरेशन इंडियन ऑयल में जॉब करते हुए की है और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था और सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल था। और अभी मुझे बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप सबकी शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं जो मुझे मिल रही है, उससे मैं बहुत प्रेरित हूँ और आभारी हूँ आप सबका। तो अभी हम शुरुआत कर सकते हैं। आपके जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। मैं आप के क्वेश्चंस को पढ़ूंगा और फिर उनको एक वन बाय वन विल ट्राई टू आंसर। यस, सो सर, इज इट योर फर्स्ट अटेम्प्ट? यस, ये मेरा पहला अटेम्प्ट था जी। सो ये पूछा जा रहा है कि सर बुक लिस्ट ऑफ सोशियोलॉजी। सो सोशियोलॉजी के लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी। दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए मैंने कोई क्लासरूम कोचिंग नहीं की थी। सोशियोलॉजी के लिए मेरा ये स्ट्रैटेजी था कि नेहा भोसले मैम है, ऑल इंडिया रैंक 15 थी वो 2-3 साल पहले। तो उनके नोट्स अवेलेबल है उनके ब्लॉग्स पे, ऑनलाइन पे। तो बहुत टॉपिक वाइज स्ट्रक्चर्ड नोट्स हैं। तो उन्हीं को मैंने अपना बेस मटेरियल बनाया था। जहां पे मुझे लगा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ और मुझे ज्यादा कंटेंट की जरूरत है, वहां पे मैं नितिन सांगवान सर की एक बुक आती है वो फॉलो की थी, एसेंशियल सोशियोलॉजी बाय नितिन सांगवान। उसके बाद मैं और किसी किसी जगह ऐसे रैंडम गूगल सर्च करता था, ऐसे टॉपिक का नाम प्लस यूपीएससी सोशियोलॉजी लिख देता था। तो वहां से जो कंटेंट मिलता था वो मैं ऐड कर देता था। और अगर एग्जाम के कुछ लास्ट के टाइम पे मैंने दो चीजें की। एक, चैट जीपीटी की बहुत इस्तेमाल किया था मैंने, जहां पे मैं अगर कुछ सोशियोलॉजी के थिंकर्स के बारे में जानना है तो लिख देता था कि इस टॉपिक के बारे में एज एन सोशियोलॉजी ग्रेजुएट कैन यू प्लीज राइट डाउन सोशियोलॉजिकल थिंकर्स ऑन दीज सब्जेक्ट्स। तो उससे मैं भी कंटेंट जो मिल जाते थे मुझे कुछ किस टॉपिक्स पे। प्लस मैंने टेस्ट सीरीज ली थी 2 सोशियोलॉजी के लिए। एक प्रीलिम्स के लिए रिलायबल एंड वैलिड करके एक टेलीग्राम चैनल है, उनकी एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए सोशियोलॉजी में मैंने उनकी एक ली थी। एक 2 महीने की टेस्ट सीरीज थी उनकी, अक्टूबर नवंबर के महीने में मैंने ली थी। उसके बाद मैंने प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मैंने विजन आईएएस से सोशियोलॉजी की टेस्ट ली थी। तो उससे भी जो कंटेंट मिलते थे उसके आंसर से, उससे मैं अपने वैल्यू एडिशन करता था। सो ये मेरी थी सोशियोलॉजी की बुक लिस्ट और सोशियोलॉजी की स्ट्रैटेजी। बुक लिस्ट मैं बताऊं तो आप अभी बताने जाऊंगा तो बहुत टाइम चले जाएगा। मैंने दिल्ली नॉलेज ट्रैक पे एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बुक लिस्ट पे डाला है। उस पे आप बुक लिस्ट आप मिल सकते हैं, बट मोर और लेस जनरल बुक लिस्ट ही है मेरे। कोई ऐसा अनकन्वेंशनल बुक मैंने फॉलो नहीं किया। रिव्यू ऑफ यूएपी अल्टीमेट असेसमेंट प्रोग्राम मैंने सिविल्स डेली का लिया हुआ था फरवरी 2022 से। तो ये अल्टीमेट असेसमेंट प्रोग्राम एक मेंटरशिप प्रोग्राम था जिसमें बहुत मॉड्यूल्स थे। एक मेंटरशिप उसमें से एक था और दूसरा एक प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज ईयर लॉन्ग टेस्ट थे और एक कंपोनेंट था समाचार मंथन, जो कि वीकली हर वीक मुझे करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलती थी और उससे मैं टेस्ट लिखता था उसी वीकली करंट अफेयर्स पे हर संडे। तो उसके बहुत फायदे मुझे मिले हैं टू बी ऑनेस्ट। एक तो सबसे बड़ा समाचार मंथन, जो जिसके क्लासेस करने के लिए टाइम नहीं होते थे तो उनके पीडीएफ पढ़ता था मैं हर वीक, उससे मेरे करंट अफेयर्स हो जाते थे मेंस पर्सपेक्टिव से। तो उसी से मैं अपने नोट्स बना देता था टॉपिक वाइज, जो सिलेबस के टॉपिक्स थे उसके हिसाब से मैं समाचार मंथन जो आती थी उनकी वीकली पीडीएफ वहीं से नोट्स बनाता था। और हर वीक हर संडे मैंने टेस्ट लिखा है। वो मिनी टेस्ट होते थे 1.5 घंटे के, 125 मार्क्स के। तो मैं हर संडे लिखा हूँ। 48 to 50 टेस्ट मैंने दिए होंगे, तो 48 to 50 वीक्स मैंने लिखे होंगे वो। तो उससे मेरी आंसर प्रैक्टिसिंग हुई। मैंने मेंस की नोट्स भी उससे मोस्टली बन गए, तो वो बहुत हेल्पफुल था।
दूसरा मुझे जो मेंटर मिले थे रणधीर सर, वो काफ़ी सपोर्टिव थे, जहाँ पे मुझे दिक्कतें होती थी कि सर ये कैसे करना है, इसमें बहुत ज़्यादा सोर्सेस है, ये सोर्स अच्छा नहीं लग रहा, तो वहाँ पे वो सपोर्ट करने के लिए होते थे। तो इससे आपको कोई स्पून फीडिंग नहीं मिलेगी, पर एक गाइडेंस मिलेगा और आपको वो डिसिप्लिन और अकाउंटेबल रखने के लिए काफ़ी अच्छा था। उनके टेस्ट सीरीज़ मैं बोलूँ तो काफ़ी ठीक थे, पर मैंने दूसरे टेस्ट सीरीज़ भी दूसरे कोचिंग से यूज़ किए हैं, परंतु मुझे जो सबसे अच्छी लगी थी, वो थी समाचार मंथन और जो मेंटर मुझे मिले थे, उनका योगदान बहुत ज़्यादा था। तो आंसर राइटिंग अगर मैं बताऊँ, अगर हम बात करें आंसर राइटिंग, किसी ने पूछा है इधर, तो आंसर राइटिंग मेरी प्रैक्टिस इसी से हुई कि मैं समाचार मंथन जो प्रोग्राम था उसमें हर वीक 1.5 घंटे के क्वेश्चंस टेस्ट देता था 125 मार्क के, तो मैंने 50 हफ्ते लिखे हैं। तो 50 टेस्ट, तो मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे आंसर राइटिंग की है। पर मैंने ऐसा वेट नहीं किया कि अच्छा आज आंसर राइटिंग लिखना है तो चलो क्वेश्चन ढूँढते हैं। नहीं, मैं उसी जो पीडीएफ आती थी वीकली करंट अफेयर्स की, उसी के ऊपर ही क्वेश्चंस होते थे, 10 क्वेश्चन 125 मार्क का, उन्हीं को लिखता था। तो उसी से मेरा कंटेंट भी बिल्डअप हो जाता था, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाती थी, इवैल्यूएशन भी हो जाता था और वो एवरी वीक मेरी इंप्रूवमेंट होती रही। और आंसर कैसे लिखना है अगर उसका मैं बोलूं तो मेरा एक फिक्स टेम्पलेट होता था, वही सेम इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन। परंतु इंट्रोडक्शन में मेरा मानना था कि मैं कभी सिर्फ डेफिनेशन से स्टार्ट ना करूं, कोई डेटा हो, कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हो, कोई आर्टिकल हो कॉन्स्टिट्यूशन की, इन सब चीजों का इस्तेमाल करने की कोशिश करता था। अगर नहीं हुआ तभी मैं डेफिनेशन लिखता था। परंतु अगर कोई क्वेश्चन लिखा है कि डिफाइन हीट वेव्स एंड उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए, तब तो डिफाइन करना पड़ेगा। परंतु इसके अलावा ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसे वैल्यू एडिशन चीजें मैं कलेक्ट करता था। और कलेक्ट कैसे करता था, मैंने अब जो जीएस के नोट्स डेटा बुक मैं खुद बनाता था, उसके अलावा मैं मेंस से 2 महीने पहले शून्य आईएएस की एक आती है छोटी सी पेड कोर्स, तो नहीं पर उसको खरीदा था मैं, जिससे कि ऐसे केस स्टडीज, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, कमिटी रिकमेंडेशंस और बेस्ट केस स्टडीज, ये सब मैं कलेक्ट करके रखा। एक पीडीएफ आता है उनका टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, वो मैं फॉलो किया था, तो उससे ऐसी बहुत अच्छी चीजें मिल गई थी। तो वैसा इंट्रोडक्शन लिखता था, बॉडी जो पूछा गया है वैसा लिखने की कोशिश करता था। अगर पूछा गया है कि हाउ डू यू थिंक इज पोवर्टी इम्पैक्टिंग ऑन एजुकेशन, एक्सेस टू एजुकेशन, तो आपको सिर्फ पोवर्टी और एक्सेस टू एजुकेशन के बारे में नहीं लिखना, आपको ये लिंक एस्टेब्लिश करनी है कि कैसे पोवर्टी की वजह से एक्सेस टू एजुकेशन में क्या इफेक्ट होता है। तो वो लिखना पड़ेगा कि सो पोवर्टी इन्फ्लुएंसेस और अफेक्ट्स द एक्सेस टू एजुकेशन इन द फॉलोइंग वेज। तो ये स्टार्टिंग करके लिखना पड़ेगा क्योंकि यही पूछा है। तो उसके बाद में पॉइंट वाइज लिखता था। और अगर थोड़े बहुत कुछ अलग लिखने हैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में, तो मैं डायग्राम बना देता था नीचे, जो कि कम स्पेस और कम कंटेंट हो, क्योंकि वो मेन डिमांड नहीं है आंसर की। जो मेन डिमांड है उसको मैं लिखता था पॉइंट वाइज, और पॉइंट वाइज ऐसे नंबर 1 देता था, एक छोटा सा हेडिंग देता था, फिर आंसर लिखता था। फिर मेरी अपनी टेलीग्राम ग्रुप आज मैंने खोली है, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा इधर। तो वहां पे मैं अपने टेस्ट सीरीज के कॉपीज भी अपलोड करूंगा थोड़े टाइम में। तो वहां पे आप देख सकते थे कि मैं वैसे आंसर फॉलो करता था। फिर कंक्लूजन भी कुछ एक इंटरेस्टिंग लिखता था, जहां पे ये मेरी कोशिश रहती थी कि मैं कोई कमेटी की रिपोर्ट हो, कोई अच्छा फ्रेज हो जो मोदी जी ने कुछ मन की बात में बोला हो, या फिर ऐसे कैची फ्रेज हो, ऐसे कोई डेटा हो वैसे, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो, तो उससे अंत करने की कोशिश करता था मैं। मोटिवेशन कैसे रहे सर, तो मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने काफी संघर्ष देखे हैं। मैं मुझसे ज्यादा मेरे परिवार ने संघर्ष देखा है इन 2 साल में। डेफिनेटली मेरी मम्मी 2 साल से कैंसर से पीड़ित थी, स्टेज 4 कैंसर से उनका ट्रीटमेंट चालू था 2 साल से, और 1 महीने पहले हमने उनको खो दिया था। तो बहुत डिफिकल्ट रहा है ये 2 साल मेरे लिए, मेरी दीदी के लिए और मेरी मम्मी के लिए, और उसके साथ हमने मैनेज किया था। तो मोटिवेशन तो मेरे लिए यही था कि मम्मी का सपना तुरंत फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा करना है, ताकि वो देख सके, परंतु वो देख नहीं पाई। पर कोशिश वही थी, मतलब आग तो उसी से थी कि जल्द से जल्द करना है, क्योंकि समय नहीं है, क्योंकि पता था कि नहीं हमारे पास ज्यादा टाइम। परंतु आपको अगर लगता है मोटिवेशन लो, तो नेचुरल है, होगा।
आप कितने भी मोटिवेटेड हो, कितने भी अच्छे स्टूडेंट हो, कितने भी कंसिस्टेंट हो, बहुत दिन आता है कि लगता है कि क्यों कर रहा हूँ मैं, बहुत अच्छी और दूसरी चीजें कर सकता हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ। पर हमेशा यही सोचिए कि मैं शुरू क्यों किया था, और आपके अगर वो रीजन बहुत स्ट्रांग है तो आप मोटिवेटेड हो जाएंगे। एक दिन ब्रेक ले लीजिए, 2 दिन ब्रेक लीजिए, तीसरे दिन आपका मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। और बीच बीच में ब्रेक लेना जरूरत है ताकि आपके मेंटल हेल्थ के लिए वो हेल्प करे। सी सैट की स्टडी कैसे करें? सी सैट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सी सैट पूरे लास्ट टाइम तक इग्नोर किया था, और बहुत बहुत इसके लिए मुझे अभी भी डर है। मैं थैंकफुल हूँ कि मुझे एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। और परंतु सी सैट उस टाइम पे 1-2 महीने पहले मैंने कुछ टेस्ट लिखे थे, पिछले साल के रियल एग्जाम लिखे थे, और मेरे ठीक ठाक मार्क्स आ जाते थे। परंतु मैं उसके बाद विजन आईएएस के अभ्यास टेस्ट सीरीज दिया था, जिसमें कि सी सैट भी था, तो उससे वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, तो मेरे मार्क्स नहीं बन रहे थे। एक बार में मुझे 75-76 कुछ आया था, तब मेरी अकल आई थी कि मुझे इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर मैंने यूट्यूब पे बहुत प्लेलिस्ट है, जैसे ओनली आईएएस का प्लेलिस्ट था सी सैट के लिए, वैसे बहुत सारी चीज है प्लेलिस्ट फ्री में, तो उनके वीडियोस देख लिया था कि ऐसे टिप्स ट्रिक्स कैसे करूं। परंतु फाइनल एग्जाम में बहुत कुछ ज्यादा हेल्प हुई नहीं, क्योंकि मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा, क्योंकि प्रैक्टिस तो थी नहीं मैथ्स की, और मैं ऐसा था कि सिर्फ मैथ्स ही के भरोसे ही सोचा था कि क्लियर कर लूंगा। पर उधर ये समझ आया कि मैथ्स नहीं हो रहा, तो मैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पे किया। परंतु मैंने कोई प्रिपरेशन कर नहीं पाया था, क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंट बन गया था, जो कि बहुत गलत था। आप अभी प्लीज प्लीज सी सैट के बारे में सोचिए। आप अगर कोई कोर्स है, या फिर फ्री कोर्सेस है या पेड कोर्सेस आप लीजिए, अगर ले सकते हैं तो। और सी सैट को इग्नोर मत कीजिए, और प्रैक्टिस करनी जरूरी है। अभी चाहे नहीं हो, अगर 2025 के लिए कर रहे हैं तो अभी नहीं, पर एटलीस्ट 4-5 महीने सी सैट को अच्छा फोकस दीजिए। इज इट पॉसिबल टू कवर सिलेबस इन ईयर बाय स्टडिंग 8 आवर्स डेली? सो देखिए, ये एक ऑनलाइन में मुझे बहुत लोगों ने बताया कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं 5-6 घंटे पढ़ता था, और ये झूठ है। पर मुझे समझ आ रहा है कि मतलब ऐसा लग सकता है आपको, क्योंकि होता है लोग 8-10 घंटे करते हैं, और उससे ज्यादा भी करते हैं। और मुझे लगता था कि करना भी चाहिए, मुझे लगता था कि नहीं, मैं मुझसे चीजें छूट रही हैं, मैं ठीक से नहीं कर पा रहा हूं। पर परंतु मेरे पास समय नहीं था, तो मुझसे ऑफिस के बाद और ऑफिस से पहले मिला जुला के 5-6 घंटे मिलते थे, और मम्मी की तबीयत खराब थी तो नहीं मिल पाते थे मुझे टाइम। परंतु ये भी है कि मैं बचपन से स्कूल कॉलेज में एकेडमिकली इंक्लाइन रहा हूँ इन सब सब्जेक्ट्स के। सोशल स्टडीज, ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में मेरा रुचि रहा है, तो मैंने जब तैयारी फुल फ्लेजेडली शुरू की, तब ऐसा नहीं था कि सब कुछ नया लगा, मुझे बहुत चीजें नई थी, याद में भूल गया था। परंतु मुझे इतनी दिक्कतें नहीं हुई समझने में चीजें, तो वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। क्यों, इसीलिए मैं 1 साल में सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करके टेस्ट सीरीज लगा के रिवाइज कर पाया था। परंतु वो किसके 1 साल में हो सकता है, परंतु ये भी देखिए कि आपका बैकग्राउंड कैसा रहा है, आप कितना छूट गया है आपसे, और आपका लिंक कितना छूट गया इन सब्जेक्ट से। परंतु अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे तो 8 घंटे डेली 1 साल में हो सकता है, मेरा ये मानना है। करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी मेरी यही थी। मैंने समाचार मंथन, जो वीकली करंट अफेयर्स मैंने सिविल्स डेली से अल्टीमेट असेसमेंट प्रोग्राम के तहत लिया था, उससे मैं मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन करता था। परंतु प्रीलिम से पहले मुझे लगा कि नहीं, मुझे और कुछ चाहिए, तो मैंने उसी 2-3 महीने में विजन आईएएस की लास्ट 8 से 10 महीने की मंथली मैगजीन्स की थी। और उनको मंथली मैगजीन में एक बार पढ़ता था, फिर अंडरलाइन करता था, फिर जो चीजें अंडरलाइन की उनको एक बार फिर से रिवाइज किया। फिर उस सेकेंड टाइम रीडिंग करने के बाद मैं फिर से उनके नोट्स बनाता था, तो 2-3 पेज के नोट्स बना लेता था एक मैगजीन के। तो उसको उसी नोट्स को फिर और एक बार रिवाइज करता था, तो हर मैगजीन को मैं 4 बार पढ़ा हूँ। और ये मैंने प्रीलिम से 3-3.5 महीने पहले की होंगी। विजन आईएएस की मैगजीन्स मैंने पढ़ी थी, पीटी 365 नहीं पढ़ी थी मैंने, मंथली मैगजीन्स विजन की 8-10 महीने की पढ़ी। और समाचार मंथन में पढ़ता था, फरवरी से दिसंबर तक मैंने किया होगा, और उससे नोट्स बना के उसके टेस्ट दिए हैं मेंस ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के लिए। सर, बिगनर्स को एनसीईआरटीज रीड करनी चाहिए क्या?
अगर आपको लगता है कि आपका ह्यूमैनिटीज से लिंक छूट गया है और आपको दिक्कतें हो रही हैं, तो आप शुरू कर सकते हैं एनसीईआरटी से। बट ऐसा नहीं कि आप अभी सारे एनसीईआरटी 6 से पढ़ेंगे, उसको से रिवाइज करेंगे, तो क्योंकि अ, उससे बहुत टाइम चला जाता है। तो एनसीईआरटी अगर आपको डेफिनेटली पढ़नी है, वो है ज्योग्राफी की 11th-12th। वो तो मतलब पढ़नी ही पढ़नी है मेरे हिसाब से। और है पॉलिटी का, मैंने बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा था। एक बार मैंने रीडिंग लगाई थी, रिवाइज नहीं कर पाया था, बट यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मैं रियलाइज किया बाद में कि पॉलिटी की जो 11th-12th की होती है, पॉलिटिकल साइंस की बुक एनसीईआरटी, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं उसे कर नहीं पाया था ज्यादा रिवाइज, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। उससे पहले और हिस्ट्री की भी मैंने आर एस शर्मा एंसेंट की थी, ओल्ड एनसीईआरटी। तो आप अगर एनसीईआरटी में से वो करना चाहते हैं तो मेडिवल और एंशिएंट भी कर सकते हैं, पर एक सोर्स। ऐसा नहीं कि आप ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, तमिलनाडु नोटबुक सब पढ़ रहे, कोई एक करके उसको बार बार रिवाइज कीजिए। वो मेरा रहेगा आपको सजेशन। उसके अलावा अगर आपको 9th-10th के पढ़ने हैं तो आप पढ़ सकते हैं, या फिर 6 से 10th अगर हिस्ट्री पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। डिपेंड ऑन आपके पास टाइम है कि, तो प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। 11th-12th की ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आपको थोड़ा, आप बिगिनर हो, टाइम है और समझ नहीं आ रहा है, तो आप 6 से एक बार पढ़ सकते हो, 2 फिर से आपको वो रिकलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप बचपन में तो पढ़े होंगे, वो अब भूल जाते हैं बस हम। हाउ टू मेक नोट्स फॉर मेंस एंड प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने वही बताया। मेंस के नोट्स मेरे बन गए थे, समाचार मंथन के जो आते थे पीडीएफ, उससे मैंने बनाए थे। प्लस नवंबर दिसंबर के महीने में मैंने जो देखा कि मेरे जो नोट्स नहीं बने हैं, मैं टॉपिक वाइज नोट्स बनाता था। और फिर देखा कि जिस टॉपिक के वाइज मेरे नोट्स नहीं बन रहे हैं, तो उनके मैं मेंस 360 2022, मैं 2023 के लिए पढ़ रहा था, पर 2022 क्योंकि उस टाइम पे मेंस 365 आया नहीं था, तो उससे पहले ईयर की मेंस 365 देखता था, उनसे टॉपिक्स बनाता था। तो उनसे नोट बनाता था। तो वैसे मैंने मेंस नोट्स बनाया, पर मेंस नोट्स का मेरा टेम्पलेट रहता था कि मैं इंट्रोडक्शन, उसका कॉन्टेक्स्ट लिखूं, उसके बारे में डेटा लिखूं, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट हो, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हो, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल हो, कमिटी रिकमेंडेशन हो, बेस्ट यूज केस हो, कुछ केस स्टडी हो, वो सब लिखता था। फिर उसके इश्यूज हो, स्टेप्स टेकन हो, फिर एक कंक्लूजन रखता था, ताकि वो एक आंसर, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मेरे नोट्स होते थे, ताकि उसको मैं उसी तरह रिप्रोड्यूस कर सकूं एग्जाम में। एग्जाम में ज्यादा सोचने का समय नहीं होता है, तो इसलिए मेरे नोट्स भी ऐसे रहते थे कि जैसे उसको मैं पढ़ूं तो ऐसे दिमाग में रहे कि उसको मैं कैसे आंसर की फॉर्मेट पे उसे मैं बना के रख सकूं, ताकि वैसे ही रिप्रोड्यूस कर सकूं। यही था मेरा कंटेंट बिल्डिंग का, जीएस मेंस पेपर का, also यही। मैं फरवरी से दिसंबर, मिड जनवरी तक नोट्स बनाता था, समाचार मंथन और मेंस 365 को लेके। और मैंने कुछ कुछ सब्जेक्ट में, जैसे आर्ट एंड कल्चर हो और ज्योग्राफी हो, इन सब चीजों जो स्टेटिक सब्जेक्ट्स है, उनका मैं विजन या फिर आईएएस बाबा टीएलपी के 2021 और 2022 के टेस्ट सीरीज जो ऑनलाइन फ्री में मिल जाते हैं, उनको, उनके पीडीएफ को डाउनलोड करके मैंने उन वो क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ता था और उनसे भी नोट्स बनाता था। क्योंकि ये थोड़ा स्टेटिक सब्जेक्ट है और मैं आर्ट एंड कल्चर बहुत अलग से नहीं पढ़ पाया था, तो ज्योग्राफी मुझे आंसर लिखने में दिक्कतें आती थी। तो इसके लिए मैं पिछले 2 साल के टेस्ट सीरीज जो कोचिंग्स के होते हैं, मैंने विजन के और आईएएस बाबा टीएलपी के 2021-22 के टेस्ट सीरीज भी देखे थे, किए थे, इन दोनों सब्जेक्ट, स्पेशली आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी के लिए। स्टडी में कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखे, तो इसका आंसर पता नहीं मैं कितने अच्छे से दे सकता हूं, परंतु यही है कि आपको कंसिस्टेंसी अगर नहीं रखेंगे तो नहीं होगा। ये अगर आप इंटरनलाइज कर लेंगे, क्योंकि वो मोमेंटम लूज हो जाता है। ऐसा होता है कि आप अगर प्लान बनाते हैं हर रोज मैं 8 घंटे पढ़ूं, तो नहीं बन पाता 8 घंटे। कभी वो 8-6 हो जाता है, कभी 4 हो जाता है, कभी 2 भी हो जाते हैं। हालात हर रोज सेम नहीं होती। पर बहुत लंबा ब्रेक मत लीजिए, ऐसा कि मैं आज 15 दिन बहुत अच्छे से पढ़ा, फिर और 5 दिन 6 दिन नहीं पढ़ रहा हूँ, नहीं। हर रोज पढ़ना है। जिस दिन मन नहीं किया, सिर्फ एक हाफ पढ़िए और एक हाफ मत ही पढ़िए। गिल्ट फील मत कीजिए, गिल्ट फ्री ब्रेक लीजिए कि मैं आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो मैं सिर्फ 1-2 घंटे पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं पूरा दिन ब्रेक लिया हूँ।
मूवी देखिए, दोस्तों से मिलिए, फैमिली के साथ रहिए, जो कीजिए, बट फिर नेक्स्ट डे आके फिर फुल फोर्स के साथ पढ़िए। ब्रेक्स लेने इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे जब आप ब्रेक्स लेंगे तो फटीग नहीं आएगी, यू विल बी कंफर्टेबल एंड देन यू विल बी एबल टू सस्टेन ये वाला जो होता है प्रोसेस थोड़ा मोर। तो इससे आप ब्रेक्स के थ्रू आप कंसिस्टेंसी बिल्डअप कर सकते हैं, बट ऑल्सो आप टाइमलाइन बनाइए कि इस मंथ तक मेरी क्या कंप्लीट होंगी, क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगी, इस वीक तक क्या होंगी, इस वीक, इस मंथ और इस 2 मंथ में मेरी क्या होंगी कंप्लीट। तो उस हिसाब से आप जब ट्रैक करेंगे तब आप कर पाएंगे कि मतलब मुझे ऐसा टाइम टेबल करके करना है। मतलब मैं ऐसा टाइम टेबल नहीं बना पाता था कि आज ये चीजें पढ़ना है, मतलब ये दिमाग में रहता था पर ऐसा नहीं कि यही पढ़ना है, बट ये रहता था मेरा ब्रोडर लेवल, इस वीक में ये चीजें कंप्लीट करनी है, इस मंथ में ये कंप्लीट करनी है। तो इससे मेरी कंसिस्टेंसी बनी रहती थी। एनसीईआरटी जरूरी है, आप पे डिपेंड करता है, पर मेरे हिसाब से पॉलिटिकल साइंस 11 12, ज्योग्राफी 11 एंड 12 जरूरी है। हिस्ट्री के लिए भी आप देख सकते हैं, एंशिएंट मेडिवल के लिए, मॉडर्न के लिए भी अगर स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से नहीं चाहिए, परंतु एंशिएंट मेडिवल के लिए देख सकते हैं। और बाकी 6 to 10 आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको टाइम है और आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कर सकते हैं। फाइनल नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल है, मैं टेलीग्राम चैनल मेरा अनिमेश प्रधान अंडरस्कोर AIR 0, मैं वो लिंक आपको इधर भेज दूंगा, इधर मैंने आज बनाया हुआ है। अभी थोड़ा व्यस्त हूँ, कुछ टाइम देखिए मैं कंपाइल करके, कभी सोचा नहीं था कि अपने नोट्स अपलोड करने का सौभाग्य मिलेगा, तो बहुत क्लटर्ड है तो उनको कंपाइल करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं नोट्स भेज दूं। आंसर राइटिंग में पॉजिटिव अप्रोच कैसे रखना चाहिए? हमेशा आपका कंक्लूजन और आपका अप्रोच, अगर क्रिटिसाइज भी लिखा है तो क्रिटिसाइज कीजिए, मतलब उधर तो मतलब क्रिटिसिज्म देना पड़ेगा, परंतु लास्ट में आप लिखिए कि क्या हो सकता है वे फॉरवर्ड, कि बट इन स्पाइट ऑफ दिस ये चीजें है, हो सकती है, और इससे ये हो रहा है, इस पे हम और बेहतर कर सकते हैं। ऐसे आप पॉजिटिव बना सकते हैं। व्हाट टू डू इन द लास्ट 45 डेज बिफोर प्री, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। मेरे हिसाब से आपके जो सोर्सेस अभी बन चुके हैं उन्हीं को आप बार बार रिवाइज कीजिए, और टेस्ट सीरीज के थ्रू अभी रिवाइज कीजिए। आप जो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं वो टेस्ट को रिवाइज करें, उससे जो नए इंफॉर्मेशन मिलते हैं उसके नोट बना सकते हैं, उस नोट का फिर से रिवाइज कीजिए। फिर अगर जिस आप अगर लेट्स से कर रहे हैं पॉलिटी का और आप देख रहे हैं फंडामेंटल राइट्स आपके आंसर गलत हो रहे हैं, तो आप फिर से जाके फंडामेंटल राइट्स रिवाइज कीजिए, और आप देख रहे कि अच्छा ठीक है वो बेहतर हो गया मेरा, फिर देख रहे कि और पार्लियामेंट से मेरे क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो पार्लियामेंट जाके फिर से और एक बार लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। तो ऐसे टेस्ट सीरीज के थ्रू आप अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को कवर करके आप ऐसे कवर कर सकते हैं 45 डेज में। प्लस सीसैट इग्नोर मत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और अभी थोड़ा जब और थोड़ा टाइम आ जाएगा आप टेस्ट सीरीज की फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए। ये मेरा रहेगा आपसे सजेशन। आपने यूपीएससी स्टडी में कौन सी मिस्टेक किए थे? बहुत सारे। एक तो सीसैट पे ध्यान नहीं दिया था, बहुत फॉर्चुनेटली को मेरा सीसैट क्लियर हुआ, ज्यादा मार्क्स सीसैट में है नहीं, 84 शायद मार्क है, 82 या 84 मार्क्स है, तो बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं है, परंतु वो मेरी गलती थी। और बहुत सारी गलती हो सकती है, मैं बट ये मेरे दिमाग में आ रहा है जो कि मैंने बहुत डेफिनेटली एक बड़ा मिस्टेक मैंने किया था। और एक सेकंड है कि मैं आर्ट एंड कल्चर मेडिवल पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया था, तो वो नहीं करना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं एंशिएंट मेडिवल का इतना वेटेज नहीं है, बट वो गलत है, अभी वेटेज बढ़ रहा है। और आजकल देखें तो उन इतने भी डिफिकल्ट नहीं है, अगर पढ़ेंगे तो एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे। ऐसा नहीं कि उसको उसी को पकड़ के आप एक महीना बैठ जाए, पर वो कोई एक सोर्स पकड़ के उसको बार बार आप रिवाइज करें तो कुछ क्वेश्चन आंसर के बन जाएंगे। फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं पीवाईक्यूज एनालिसिस करके, बुद्धिज्म, जैनिज्म, गुप्ता एम्पायर, पोर्ट्स, टर्मिनोलॉजीज, वो सब आप कर सकते हैं। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर वो सब कर करके आप प्रिपेयर कर सकते हैं अभी इन सब चीजों पे। और अभी के टाइम पे आप ऑल्सो, किसी ने पूछा था लास्ट 45 डेज पे क्या करना, अभी बहुत कॉम्पाइलेशन आती है मैप्स की, तो आपने अगर मैप्स अच्छे से नहीं किया तो इसी टाइम पे मैप्स कर लीजिए हर चीज का, जो करंट अफेयर्स में मैप्स थे, और स्टेटिक का ऑल्सो, थोड़े रिवर्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज,
और जो करंट अफेयर्स में थी जगह, उनके नेबरिंग चीजें, उधर की पूरा अच्छा ज्योग्राफी, बहुत ज्यादा कॉम्पाइलेशंस आ जाती हैं यूट्यूब पे फ्री में, तो उनको आप कीजिए अच्छे से। मैं खुद कॉपी में बैठ के खुद बनाता था बड़े बड़े मैप्स, खुद देखता था ताकि वो खुद दिमाग में हो। मेरे घर पे मैंने कहीं पे भी मैप चिपकाया हुआ नहीं था, क्योंकि मैं चिपका नहीं सकता था, ऐसा था सिचुएशन। पर इसीलिए मैं खुद मैप्स बनाता था ताकि मैं अच्छे से मैं थोड़ा लोकेट कर सकूं। यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए प्लान बी क्या क्या हो सकते हैं? डिपेंड करता है कि आप कौन से बैकग्राउंड से आते हैं, आपके ग्रेजुएशन कहाँ से है, तो उससे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। मैंने बीटेक की थी और मैं वर्किंग ही था पूरे टाइम भर, तो वही मेरा प्लान बी ही था। और अगर नहीं होता तो मे बी दूसरे फील्ड, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और वो एमबीए वगैरह प्लान बी हो सकते हैं। परंतु अगर आपका दूसरा बैकग्राउंड है तो मैं इतना ज्यादा उस पर नहीं बता सकता, क्योंकि मेरी इतनी है नहीं। परंतु आपकी जो रुचि है और जो जिस इंडस्ट्री जिस और जा रही है, तो उसके हिसाब से आप अपना प्लान भी कर रख सकते हैं। परंतु अपना प्लान भी पहले डिसाइड कीजिए, प्रिपरेशन से पहले। ये नहीं कि प्रिपरेशन के बाद और कुछ अटेम्प्ट नहीं होने के बाद फिर आप सोचें। आप प्लान कीजिए कि मुझे कितने अटेम्प्ट देने हैं, कैसे फाइनेंसिंग होगा, कैसे मोटिवेशन मिलेगी, कौन सपोर्ट करेगा, फैमिली इश्यूज कैसे हैंडल होंगे, वो आप पहले से प्लान कीजिए। और ये सोचिए कि अगर इतने साल बाद अगर नहीं हुआ तो यही करूंगा मैं और ऐसे करूंगा। सिर्फ ये करूंगा मत सोचिए, ये भी सोचिए कि ऐसे फिर मैं करूंगा इसको जाके। तो तब आपको एक मन की शांति मिलेगी हमेशा कि ठीक है, ये बहुत सब्जेक्टिव लक बेस्ड वाला है एग्जाम। अगर नहीं होता है तो आपके पास कुछ है टू फॉल बैक। हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर जीएस 3? जीएस 3 के लिए मैंने इकोनॉमी के लिए मेरी जो बेसिक फंडामेंटल्स थे वो मैंने कुछ कुछ मुनाल सर के वीडियोस देखे थे। परंतु उसके बाद मैंने तुरंत विवेक सिंह इकोनॉमी सर की एक बुक है, वो बहुत अच्छे लैंग्वेज, प्लेन लैंग्वेज में लिखी होती है, उसको मैंने पढ़ा था और उससे नोट्स बनाए थे और उसको रिवाइज किया था। उसके बाद मैंने बताया कि मैं समाचार मंथन, वो एक प्रोग्राम होता है सिविल्स डेली का, उससे मैंने अपने नोट्स बनाए थे इकोनॉमी के भी। फिर वैल्यू एडिशन मैंने किया था मेंस 365 से। फिर उसके बाद और सब्जेक्ट रहते साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, ये सब चीजें मेरी समाचार मंथन से नोट्स बनती थी। उसके बाद मैं मेन 365 विजन का 2022 का, मतलब एक साल पहले का, और टीएलपी आईएएस बाबा और विजन के 2021 और 2022 के जो टेस्ट सीरीज होते हैं उनके क्वेश्चन आंसर से नोट्स बनाता था। तो ये मेरे जीएस 3 के मेजर नोट्स मेरे इससे बनते थे। हु इज योर रोल मॉडल इन योर लाइफ? मेरी मम्मी मेरी माँ बहुत सैक्रिफाइस की है मेरे लिए और हम सबके लिए, और उन्होंने बहुत कुछ खोया, मैंने बहुत कुछ खोया, उन्हीं को ही खो दिया। तो उनकी लाइफ मेरे लिए इंस्पिरेशनल रही है, नॉट जस्ट क्योंकि वो कैंसर से पीड़ित थी और उन्होंने कैंसर से लड़ा उन्होंने 2 साल, परंतु उससे पहले भी वो अपने लाइफ में बहुत सैक्रिफाइसेस देखी हैं, और वो मेरी लाइफ की रोल मॉडल है। ऐसे स्ट्रैटेजी की बात करें तो ऐसे मैं मेरे ऐसे में 133 मार्क्स आए हैं, जो कि मैं आई बिलीव कि अच्छे मार्क्स हैं इस साल के कंपैरिजन में। तो मैंने ऐसे में मैंने प्रीलिम से बाद मैंने ऐसे लिखना अच्छे से स्टार्ट किया। प्रीलिम से पहले एक दो ऐसे लिखी थी मैंने, पर इतना सोच के नहीं लिखा था। प्रीलिम्स के बाद में क्या करता था, हर रोज सोने से पहले एक ऐसे पढ़ता था। पास्ट टॉपर ईयर कॉपीज जो विजन आईएएस हो या फोरम आईएएस में अपलोड होती थी, तो उनके टॉपर्स के कॉपीज पढ़ता था, किसी के एसेज। एंड जो ऐसे के जो उनके कुछ कुछ पैराग्राफ्स मुझे अच्छे लगते थे, कोई एग्जाम्पल अच्छा लगता था, वो मैं कॉपी पेस्ट कर देता था, किसी स्क्रीनशॉट लेके पूरा एक बना ली थी मैंने एवरनोट पे नोट। तो जैसे मैंने जहां भी कुछ पढ़ता था वो उधर लिख देता था। कोई एक अच्छा पैराग्राफ लगा, बहुत सुंदर लिखा है कोई चीज, कोई एग्जाम्पल अच्छी है, कोई कंक्लूजन इंट्रोडक्शन अच्छी है, तो वो लिख देता था। जीएस की मटेरियल मेरी कंटेंट थी मेजर। तीसरा एक स्लीपी क्लासेस की वीडियो थी कि फिलोसॉफी कोट्स वेर यू कैन यूज इन एसे। तो वो एक कुछ
30-50 कोट्स थे जो कि फिलोसॉफिकल थे, जो कि इतने डाइवर्स थे कि वो बहुत टॉपिक्स पे आप यूज़ कर सकते थे और वो बहुत सुंदर बनाती है, बहुत सुंदर है वो फिलोसॉफी के आइडियाज़ और कोट्स, तो उसको मैं बहुत डायनामिकली अपने एसेस में इंट्रोड्यूस करता था और बहुत अच्छे से यूज़ किए मैंने उन सबको। प्लस उसके बाद मैं ऐसे टेस्ट सीरीज लिखा, उसी सिविल्स डेली मैंने जो मेंटरशिप प्रोग्राम ली थी उसी में था उसके पेपर्स। प्लस मैंने विजन में भी अभ्यास दिया था तो उधर भी लिखा था मैं। फिर उसके बाद मैं अपने एसेज अपने दोस्तों को भेजता था जो कि यूपीएससी का प्रिपरेशन नहीं करते, तो वो मुझे अपना सही फीडबैक बताते थे कि अगर वो बोर तो नहीं हो रहे, उनको इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं, पैराग्राफ में लिंक है कि नहीं, तो उनसे मुझे एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिलता था। तो अगर आप अपना अपने किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स को भेज सके और वो आपको फीडबैक दे सके ऐसे के लिए, तो वो भी एक हो सकता है। ऐसे आप जितना प्रैक्टिस करेंगे फिर आप उस पर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। What kept you going for UPSC CSC despite facing such a great loss in your life? It's a very unpredictable exam. Always on your toes until the final result is declared. Your backup if not cleared. फॉर श्योर बहुत अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है। व्हाट केप्ट मी गोइंग इज एक मेरी खुद की ड्रीम। आई नॉट लाई बट मैं बहुत सेल्फ मोटिवेटेड था एज अ पर्सन। मतलब ये सच है। तो मैं डाउन प्ले नहीं करूंगा। मैं बचपन से ये मेरा था सपना, तो मैं बहुत ज्यादा फोकस था इसको पाने के लिए। पर दूसरी बात ये कि मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरे दोस्त मेरे सपोर्ट सिस्टम थे। मेरी मम्मी की कैंसर ही मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन थी कि सिंस हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं था, तो वो मुझे ज्यादा मोटिवेट करता था कि बहुत जल्दी मुझे ये क्लियर करना है ताकि मम्मी देख सके। तो ये सबसे बड़ा था। व्हाट दिस इज व्हाट केप्ट मी गोइंग। एंड यस, मतलब इट्स ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल। फाइनल रिजल्ट के पहले दिन ऑल्सो, टिल लास्ट मोमेंट ऑल्सो इट फेल्ट कि नहीं होगा। मतलब आई वाज ऑलवेज नेगेटिव कि नहीं हो सकता। एंड इट्स स्टिल अनबिलीवेबल टू गेट AIR 2 फॉर श्योर। एंड है अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम बहुत ज्यादा। और बैकअप मैं सिंस आई वाज एम्प्लॉयड, आई वाज इन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, अभी भी मैं पोस्टेड हूँ दिल्ली में ही, तो दैट वाज माय बैकअप प्लान। उसके बाद क्या करता फ्यूचर में, दैट हैड नॉट थॉट, बट इमीडिएट बैकअप प्लान तो था कि मैं इंडियन ऑयल की अच्छी जॉब तो है ही मेरे पास। Which newspaper is best as a aspirant of CSC and how to utilize the newspaper making notes? मैं न्यूज़पेपर्स प्रिपरेशन के 1 महीने 2 महीने के टाइम पे पढ़ा था, ज्यादा पढ़ा नहीं था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैं 1 महीने 1.5 महीने पढ़ा ताकि जानने के लिए एक्चुअली कैसे होता है, क्या जनरल अवेयरनेस के लिए पढ़ा, एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ता था। उसके बाद मुझे लगा कि करंट अफेयर्स के लिए कोचिंग के जो मटेरियल होते हैं, कोचिंग के मैगजीन्स होते हैं, वो बेहतर है नोट्स से, न्यूज़पेपर से, क्योंकि वो आपको स्टैटिक और करंट का दोनों का एक मिश्रण देते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं था। परंतु अगर आपके पास टाइम है, आप फुल टाइम एस्पिरेंट हो, तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर अच्छी होती है। परंतु टाइम नहीं हो पा रहा है तो आप कोचिंग मटेरियल पे भी रिलाय कर सकते हैं, क्योंकि मैंने किया था तो पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ। और मैंने इंटरव्यू के टाइम पे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ी थी, बहुत अच्छे से पढ़ी थी। दूसरी न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करता था, बट नहीं हो पाता था। उससे पहले मैं जब भी कभी टाइम मिले पढ़ने के लिए, तब मैं हिंदू पढ़ता था और इंडियन एक्सप्रेस सोशियोलॉजी के लिए पढ़ता था मैं। कुछ-कुछ कॉलमनिस्ट हैं, सोशियोलॉजिस्ट जो अभी भी लिखते हैं इंडियन एक्सप्रेस में रेगुलरली। तो उनके जो जिनका सोशियोलॉजी ऑप्शनल रहेगा, वो रिलेट कर पाएँगे। तो वो थिंकर्स का पर्सपेक्टिव जानने के लिए करंट अफेयर्स में, क्योंकि पेपर 2 बहुत करंट ओरिएंटेड है, तो उनके व्यू पॉइंट्स के लिए मैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स उसी सोशियोलॉजी से, अगर उनका आता था आर्टिकल, तब वो पढ़ के उनसे नोट्स बनाता था। और इंटरव्यू के टाइम पे पढ़ा था मैंने इंडियन एक्सप्रेस से। सर इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी बताइए। तो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने प्रीलिम्स के लिए स्टार्टिंग में मृणाल सर की फ्री वीडियोस देखी थी, स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद मैंने विवेक सर सिंह की इकोनॉमी है एक बुक, वो पढ़ी थी अच्छे से, उनसे नोट्स बनाए थे, रिवाइज किया था। फिर उनकी एक 550 एमसीक्यूज एक पीडीएफ आती है जो कि वो प्रीलिम से पहले अपलोड करता है, उसको 2-3 बार किया था और उससे रिवाइज किया था।
और मेंस के लिए मैंने ये जो नॉलेज था ही मेरे पास, उसके साथ मैंने समाचार मंथन, जो मैंने बताया कि मैं अल्टीमेट असेसमेंट प्रोग्राम का एक प्रोग्राम लिया था मैंने सिविल्स डेली से। सो उसके वीकली पीडीएफ आते थे करंट अफेयर्स के, तो मैं टॉपिक वाइज नोट्स बनाता था मेंस के लिए बेस्ड ऑन जो आते थे वीकली पीडीएफ, बट उसको आई यूज्ड टू कॉम्प्लीमेंट विद विजन के मेन 365 और एक साल पहले का 2022 का। तो इससे मेरे बन जाते थे और फिर वैल्यू एडिशन करता था मैं, डेटा रिकमेंडेशंस, वो उन सब चीजों से। You said that you made notes for mains from समाचार मंथन, and did you read standard books or you did not? मैंने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी है सब कुछ, ये जो लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, पीएमएफआईएस, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के लिए ये सब पढ़ी है मैंने, बट वो मुझे लगता था थोड़ा प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, और उसके नॉलेज भी मैं अपने मेंस के नोट्स में डालता था, परंतु मेंस के नोट्स बहुत ज्यादा करंट ओरिएंटेड होते हैं। जो समाचार मंथन था वो करंट के साथ थोड़ा स्टैटिक बैकग्राउंड भी देता था, तो मेरे मेंस के नोट्स जो बनते थे उससे, परंतु मैंने स्टैंडर्ड बुक सारी पढ़ी है। मतलब ये मैं क्लियर कर दूं कि नहीं सिर्फ समाचार मंथन नहीं, वो करंट अफेयर्स के लिए समाचार मंथन जिससे कि मेंस नोट्स बनती थी, पर मैंने प्रीलिम्स के लिए मेजरली स्टैंडर्ड बुक्स ही पढ़ी है, और वो उसका नॉलेज मैंने मेंस में भी यूज किया है। सर, क्या आपने किसी टीचर की हेल्प ली थी फॉर एनी सब्जेक्ट? रणधीर सर हैं जो कि सिविल्स डेली में थे उस टाइम पे, अभी मैं श्योर नहीं वो है कि नहीं सिविल्स डेली पे, पर वो मेरे मेंटर थे, तो उनसे मैंने हेल्प लिया था ऐसे। मतलब पढ़ाते नहीं थे वो, पर मुझे गाइड किया था उन्होंने एज ए मेंटर की सोर्स क्या आना चाहिए, और मेरे आंसर इवेल्युएशन जो होती थी वो देख के फीडबैक देते थे, गाइड उन्होंने किया हमेशा। और मैं जो यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी चीजें, बहुत टीचर्स को फॉलो किया है फ्री। प्रतीक सर के वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने पढ़ा है उनके फ्री यूट्यूब से, और ज्योग्राफी के लिए अमित सेनगुप्ता सर और सुदर्शन गुर्जर सर, इन दोनों के वीडियोस मैंने देखे हैं, और मुन्नाल सर के वीडियोस देखे हैं मैंने, विवेक सिंह सर का बुक फॉलो किया है। तो ये सब मोस्ट ऑफ द टीचर्स मैंने फॉलो किए, प्लस स्लीपी क्लासेस के मैंने बहुत ज्यादा फ्री रिसोर्सेस किए, तो उनकी पूरी जो फैकल्टी टीम है उनके प्री मिक्स आती है, और एक रैपिड रिवीजन आती है, शेखर सर सोशियोलॉजी के वीडियोस मैंने देखे थे, तो इन सब टीचर से फ्रीली मैंने यूट्यूब पे जितना हो सके मैंने लिया था। स्मृति शाह मैम थी सोशियोलॉजी, मैंने टेस्ट सीरीज उनसे लिया था, तो शी हैज आल्सो हेल्प्ड अ लॉट। आपने मेंस प्रीलिम्स कौन से सिटी से दिया था? दिल्ली में ही रह के मैंने दिया था, दिल्ली में मेरी पोस्टिंग है, तो प्रीलिम्स का सेंटर मेरा गुड़गांव में था और मेंस का सेंटर दिल्ली में था मेरा। सर, व्हाट शुड बी अप्रोच फॉर करंट अफेयर्स स्पेशली फॉर प्रीलिम्स रैंडमनेस? यही कि सिंस करंट अफेयर्स बहुत रैंडम है, वो कंट्रोल में नहीं है आपके, जो कंट्रोल में बहुत ज्यादा है वो स्टैटिक है, तो आपके स्टैटिक वाला पोर्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, एक। बट करंट अफेयर्स आप छोड़ नहीं सकते, आपको अच्छे से करना पड़ेगा, तो कोई एक सोर्स लीजिए। कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, कंपाइलेशन पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसको इतना अच्छा पढ़िए कि जो पढ़ रहे हैं करंट का, उससे रिलेटेड कुछ भी आप अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा तो एवरीथिंग अंडर द सन इज करंट अफेयर्स, आप सब पढ़ नहीं सकते, तो जितना पढ़ रहे हो उतना पढ़े, ताकि उससे जो क्वेश्चन है वो नहीं छूटे, वो मेन फोकस रहना चाहिए आपका। और है कि आप टेस्ट सीरीज दीजिए, टेस्ट सीरीज जो करंट अफेयर्स के मिलते हैं नॉलेज, उसको ऐड ऑन कीजिए, और वो मैं मंथली मैगजीन के नोट्स बनाया था और उसी नोट्स को फिर से बार बार रिवाइज करता था, सो दैट वाज माय स्ट्रेटजी फॉर करंट अफेयर्स। व्हाट अबाउट पॉलिटी? पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी बार बार, बहुत बार, 5-6 बार से ज्यादा पढ़ी होंगी मैंने लक्ष्मीकांत। और थर्ड रीडिंग के बाद, फोर्थ रीडिंग के बाद मैंने उससे क्रिस्पर नोट्स बनाए, मैंने लक्ष्मीकांत से नोट्स बनाए थे, बट ये नहीं कि पूरा नोट्स, मतलब 3-4 बार पढ़ने के बाद, 1-2 बार टेस्ट देने के बाद, जब मुझे लगा कि अभी हाँ पढ़ लिया है, बट कुछ चीजें जो मैं भूल जाता था, या फिर कुछ चीजें जो वो ट्रिकी थी, उन सब चीजों को मैं नोट्स बनाता था, क्योंकि वो फिर से बार बार रिवाइज करने में हेल्पफुल हो, तो मैंने ऐसे 12-13 पेज की लक्ष्मीकांत की नोट्स बनाई थी।
जो चीजें जो कि मुझे लगता था ना ट्रिकी है और भूलने लायक है, भूल जाता हूं मैं, फिर उनसे भी मैं एक पेज का क्रिस्पर नोट बनाता था जो कि मैं एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ सकूं। तो पॉलिटी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये था, मेंस पर्सपेक्टिव से मैंने बताया वही समाचार मंथन से मेरी मेजर सोर्स थी, प्लस उसके बाद मैं मेन 365 और जो टेस्ट सीरीज होते हैं उनसे मैंने कंटेंट लिया था। सर GS3 में क्वेश्चंस आर नॉट फ्रॉम बुक, दीज आर फ्रॉम करंट अफेयर्स, सो हाउ कैन ए बिगनर प्रिपेयर फॉर इट? तो आप करंट अफेयर्स की जो मैगजीन फॉलो कर रहे हैं उनसे, अब वो टॉपिक वाइज ही होती है, तो आप टॉपिक वाइज उनसे नोट्स बनाइए। तो आप जब अगर उनको ठीक से नोट्स बनाएंगे उसमें से, तो आप देखेंगे आपका एक साल में आपके उसी GS3 के या इकोनॉमी या फिर जो भी सब्जेक्ट है उसके टॉपिक वाइज नोट्स बन गए होंगे पूरे सिलेबस के। अगर फिर लगा कि सिलेबस के ये पोर्शन छूट गए, जैसे मुझे फाइनल लगा था कि जैसे फूड प्रोसेसिंग हो गया, PDS सिस्टम हो गया, इन सब के नोट्स नहीं बने थे अच्छे से, तो फिर मैं उनको फिर गूगल किया। एक आता है ओनली IS का एक क्लास में कंपाइलेशन आता है मेंस के लिए, उससे थोड़े बहुत कंटेंट ले लिए। विजन IS का मेन 365 से कंटेंट लिया। आपके पास मेंस के लिए कंटेंट रेडी होना चाहिए टॉपिक वाइज, जैसे भी आप कर सकते हैं, कोचिंग मटेरियल से करे, क्लासरूम नोट से करे, या फिर मंथली मैगजीन से करे। आप आपके पास, या फिर यूट्यूब पे सिर्फ लिख दीजिए टॉपिक, उसके बाद UPSC टाइप करके एंटर कीजिए, उसके बाद आपको बहुत रिसोर्सेस मिलेंगी। आपको नोट्स बनाते टाइम ऐसा करना पड़ेगा कि आप ऐसे आंसर की तरह नोट्स बनाएं, कि आपके पास डेफिनेशन है, कंटेंट है, डेटा है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, आर्टिकल्स है, कुछ कोर्ट्स है, रिकमेंडेशन है कमेटी की, प्लस उसमें इशू क्या है, सोल्यूशन क्या है, क्या गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या लिया है, वे फॉरवर्ड क्या है। आप वैसा बनाइए A4 शीट में, ताकि आपका नोट ऐसा लगे कि एक आंसर लिखा है नोट पे, ना कि आप ऐसे नोट्स की तरह बना रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपको वो नोट्स यूज करके आंसर लिखना है, इसीलिए आपके नोट्स जो होने चाहिए वो आंसर की तरह होनी चाहिए। बहुत कमेंट्स हैं, बट आई हैव टू लीव। मैं और 5-10 मिनट ही दे सकता हूँ क्योंकि काफी थका हूँ, बट हम 1-2 हफ्ते बाद और एक कर सकते हैं, अगर टीम ऑफ UPSC टाइम्स हमें वो मौका दे कभी, अगर और लंबा करने के लिए, तो हम कर सकते हैं। और मैं फ्यू क्वेश्चंस लूंगा जो मैं देखता हूँ कि जो मैंने बिल्कुल कवर नहीं किया है, मैं उनसे कुछ लेता हूँ। व्हेन यू स्टार्टेड UPSC प्रिपरेशन, मैं हमेशा से ये दिमाग में था, तो कॉलेज टाइम के लास्ट के टाइम पे मैंने बहुत ज्यादा यूट्यूब वीडियोस देखी थी, टॉपर्स की स्ट्रैटेजी वीडियोस, क्या बुक लिस्ट लेनी चाहिए। तो उस टाइम मैंने फिगर आउट कर लिया था क्या है एग्जाम। फिर बुक्स मैंने लास्ट के सेमेस्टर में एक लक्ष्मीकांत खरीद लिया था, पर इतना पढ़ा नहीं था। तो फुल फ्लेजेड में 2022 फरवरी से मैंने पढ़ाई शुरू की, पूरा स्ट्रैटेजी टाइमलाइन के साथ, पूरी तरह से। प्री के लिए कितने टेस्ट सीरीज लगाए थे? मैंने 35 से 45 टेस्ट लगाए थे। हिंदी मीडियम के बारे में मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मेरा मीडियम इंग्लिश था, और मैं सही में नहीं जानता कि रिसोर्सेज वगैरह हिंदी मीडियम के लिए कौन सी बेहतर है वगैरह। मेरे कोई मित्र है नहीं हिंदी मीडियम से, तो मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। प्रीलिम्स मॉक्स में मार्क्स कम आ रहे हैं, इवन इन सब्जेक्ट वाइज, व्हाट शुड बी नेक्स्ट 60 डे स्ट्रैटेजी? तो आप देखिए कि क्यों आ रहे कम। तो आपके पास 100 क्वेश्चंस में से 35 से 40 ही होंगे जो आप श्योर हो सकते हैं, उसके बाद आपको एजुकेटेड गेस लगाना ही पड़ेगा। तो आप देखिए कि वो एजुकेटेड गेस आपके गलत हो रहे हैं क्या, और क्यों गलत हो रहे हैं। दो तीन रीजन हो सकते हैं कि आपको ये गलत हो रही है कि जो आपने पढ़ा था वो आप भूल रहे हैं, और आप नहीं पढ़े उन चीजों को। तो अगर ये हो रहा है कि आप जो पढ़े हैं और उसी से बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, तो आप फिर से जाके रिवाइज कीजिए उन सब चीजों को। और ये देखना इंपॉर्टेंट है कि आप क्या गलत कर रहे हैं, कि वो आपने पढ़ा था, रिवीजन नहीं हुआ, या फिर भूल गए हैं, या फिर ये टॉपिक छूट गया था, तो वो एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है। और
पहले पे मतलब अभी 60 दिन है तो आपके पास है कुछ समय, आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं टेस्ट सीरीज का, और उसको अच्छे से थोड़ा एनालाइज कीजिए, कुछ समय के लिए इम्प्रूवमेंट दिखेंगे आपको। सर मैं ग्रेजुएशन के बाद प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, क्या सही है? हाँ, आप कर सकते हैं, परंतु मेरे हिसाब से हमेशा प्लान बी आप रखना चाहिए आपके दिमाग में। I just finished grade 12 and now will pursue BTech. Please suggest how can I initiate my UPSC CC preparation right now itself in capacity. 12th के बाद आप बीटेक कर रहे हैं तो प्लीज कॉलेज पे ध्यान दीजिए, कॉलेज में आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स एकेडमिक्स पे ध्यान दीजिए। ऐसे आप जनरल एज एन अवेयरनेस के लिए आप न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं, एडिटोरियल्स पढ़िए। कभी आपको टाइम मिले तो एनसीईआरटी देख सकते हैं, सिलेबस देख सकते हैं आप। परंतु अभी आप कॉलेज पे ही मेजर ध्यान दीजिए। मेरे हिसाब से लास्ट ईयर में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको अगर डायरेक्ट ही एग्जाम देना है तो आप 1 डेढ़ साल पहले दे सकते हैं, परंतु अभी आप कॉलेज पे ध्यान दें, मेरा वो रहेगा एडवाइस। सर इंग्लिश अच्छी नहीं है, हिंदू समझ नहीं आ रहा, इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करे? हिंदू थोड़ी बहुत टेक्निकल होती है इंग्लिश में, तो इवन मतलब मैं सिंस इंग्लिश मीडियम से मैंने अपनी पढ़ाई की है पूरा टाइम, तो मेरी इंग्लिश में कंफर्टेबल था, बट फिर भी मुझे भी हिंदू कॉम्प्लिकेटेड लगता था। तो मैंने स्टार्टिंग में मैंने हिंदू की बहुत मैं पढ़ता था न्यूज़पेपर, परंतु इंटरव्यू टाइम मैंने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ी थी, तो मेरे हिसाब से इंडियन एक्सप्रेस थोड़ा बेहतर है समझने में, तो आप इंडियन एक्सप्रेस चेक कर सकते हैं। सर हाउ टू डू रिवीजन, हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। रिवीजन आपका स्ट्रैटेजी रहना पड़ेगा कि आपका टाइमलाइन बनना चाहिए कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, जो अगर जुलाई के महीने में कुछ पढ़ रहा हूँ मैं, तो वो मैं सितंबर 15 से पहले और एक बार उसे रिवाइज करना चाहिए। और आपका रिवीजन का टाइम हमेशा मल्टीपल रिवीजन में कम होते जाना चाहिए, क्योंकि आप एक बार पढ़े तो रिवीजन करने टाइम अंडरलाइन कीजिए, मार्कर लगाइए, फिर सेकंड टाइम रिवीजन में जो इंपॉर्टेंट चीजें मार्क की हुई सिर्फ उसी को रिवाइज कीजिए। थर्ड टाइम पे आपने कुछ स्टार लगाया होगा तो उसी चीज को फिर से रिवाइज कीजिए। तो ऐसे आपका रिवीजन और भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। How you have zeroed down to socio optional? What is your thought process while selecting in humanities optional? You are working in Indian oil, hence you're obviously good at tech subject. So मेरी बीटेक कंप्यूटर साइंस में, जिसमें कंप्यूटर साइंस है नहीं ऑप्शनल में। सोशियोलॉजी मेरा एक पेपर एक सेमेस्टर में, सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया एनआईडी राउरकेला में, तो उससे मैं सोशियोलॉजी के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था। मुझे तब से उस पर रुचि थी, और फिर मैंने सिलेबस देखा। मैं मैथ्स और सोशियोलॉजी में कंफ्यूज था, बट मैथ्स का सिलेबस भी बहुत लंबा लगा, और सोशियोलॉजी ऐसा लगा कि रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा है, और कम सिलेबस है, फिक्स है, मतलब इंटरेस्टिंग सिलेबस है, करंट करंट का बहुत है इसमें रोल, तो मजा आएगा ये सोच के मैं सोशियोलॉजी लिया था, और डेफिनेटली मजा तो आया सोशियोलॉजी पढ़ के। सर फोकस शुड बी अपन स्टैटिक और करंट अफेयर्स नाउ फॉर पीटी 2024। अभी आपका आप ऐसे अलग अलग करके पढ़ नहीं सकते कि स्टैटिक पढ़ूंगा करंट पढ़ूंगा। आप आपने जो नोट्स बनाए होंगे, जो सोर्सेस पढ़ेंगे, सबको आप इंटीग्रेटेड वे में पढ़िए, टेस्ट सीरीज दीजिए, टेस्ट सीरीज से जो न्यू इन्फॉर्मेशन मिल रही है या फिर जो गलत हो रहा है उनको फिर से नोट्स बना के उनको रिवाइज कीजिए। स्टैटिक करंट दोनों पे आप ध्यान दीजिए अभी, किंतु स्टैटिक पे आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ बनाइए। यूएपी की कोई शेड्यूल मैंने फॉलो नहीं की, जब मैं ट्राई करता था, परंतु मैंने ये कोशिश की कि दिसंबर से पहले मैं सेक्शनल टेस्ट दूं मेंस के, तो उसको फॉलो करते करते मैंने कंप्लीट किए थे अपने सिलेबस। यूपी के शेड्यूल अल्टीमेट असेसमेंट प्रोग्राम जो सिविल दिल्ली के, मैं बहुत माइक्रो मैनेजमेंट लेवल के नहीं करता था, पर एक ओवरऑल आइडिया देती थी कि मुझे कब कैसा वो कंप्लीट करना है।
सर क्या आपने क्या मेंस एग्जाम दी थी जॉब के साथ या मेंस के लिए जॉब छोड़ दी थी? नहीं, मैं अभी भी जॉब में हूँ और मैंने एग्जाम्स के लिए कभी छुट्टी नहीं ली थी। मैं एग्जाम जब देने जाता था तो ऑब्वियसली वो हफ्ता तो छुट्टी लेना पड़ता था, परंतु ऐसे प्रिपेयर करने के लिए अलग से मैंने छुट्टी नहीं ली। और बहुत सारे क्वेश्चंस अबाउट स्ट्रैटेजी वगैरह, तो उसके लिए मैं और कभी वीडियो बना सकता हूँ, परंतु आप मेरा दिल्ली नॉलेज ट्रैक का देख सकते हैं जिसमें मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्रैटेजी बताया है। और उसके बाद बुक लिस्ट मेरी अपनी है टेलीग्राम चैनल, जो कि मैं अभी इधर लिंक डाल रहा हूँ, आप उस पे कनेक्ट हो सकते हैं, जिससे कि मैं आपको ये मैं आप चैट पे अपना डाल रहा हूँ लिंक, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप इधर अगर मैं अपने नोट स्ट्रैटेजी और बुक लिस्ट और मैंने कौन से कोचिंग से क्या रिसोर्सेज ली थी और बुक लिस्ट अपनी रिसोर्स लिस्ट मैं यहाँ पे डाल डाल दूंगा, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं एनआईटी में बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में था। मॉक टेस्ट के आंसर इवोल्यूशन कुछ कुछ मुझे अच्छे लगते थे, कुछ कुछ नहीं, बट फीडबैक मिला। सिविल्स दिल्ली के मेंस टेस्ट सीरीज अच्छी थी, विजन के अभ्यास बहुत अच्छे थे और विजन के सोशियोलॉजी टेस्ट सीरीज की वैल्यूएशन काफी अच्छी थी। अभी फिलहाल मैं इतना ही क्वेश्चन ले सकता हूं, परंतु मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इट्स एन ऑनर टू बी इन टच विद द कम्युनिटी, और हम फिर कभी और एक सेशन कर सकते हैं। अभी थोड़ा बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल है, सबकी शुभकामनाएं आ रही हैं, तो हम और कभी सेशन कर सकते हैं प्लान करके कुछ हफ्तों के बाद। परंतु आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप अपनी स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजी के कोई वीडियो, रिसोर्स लिस्ट और टेस्ट दे दूंगा। तो अभी एंड द स्ट्रीम, बट आपको बहुत 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 धन्यवाद और आप सबको ऑल द बेस्ट, और आप बहुत अच्छा कीजिए, और मुझसे जितनी हो पाएगी आई ऑलवेज बी देयर टू हेल्प द कम्युनिटी, क्योंकि इस कम्युनिटी से मुझे बहुत मिला है, तो मैं भी चाहता हूँ कि आई गिव इट बैक टू यू। थैंक यू। थैंक यू एवरीबॉडी, गुड नाइट एंड हैव गुड स्लीप, और अपना फिजिकल और मेंटल हेल्थ का भी काफी ध्यान दीजिए। और थैंक यू यूपीएससी टाइम्स को कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी, प्लेटफॉर्म देने के लिए, जो मैं आपके साथ बातचीत कर सका। एंड कीप अप द गुड वर्क एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट।